आज के वीडियो में मैं आपको नेगेटिव कैश फाइंड करने का तरीका बता रहा हूं। आप देख सकते हैं आज की डेट में जो ये कैश है ये पॉजिटिव बोल रहा है, लेकिन बीच में कहां नेगेटिव गया है ये पता करना बहुत जरूरी है, नहीं तो इस चीज को ऑडिटर पता कर लेगा और आपको फिर करेक्शन भी नहीं करने देगा। तो हम कैसे पता करें कि बीच में हमारा कैश कहां नेगेटिव गया है। तो नेगेटिव कैश पता करने के दो मेथड हैं। पहला मेथड तो ये है कि आप यहाँ F12 ऑन करें। F12 में नीचे आता है शो रनिंग बैलेंस, इसको यस करें तो आपको साइड में पूरे रनिंग बैलेंस दिखा देगा आपको। अब आप इसको पेज डाउन करके देखते जाएं, रेड रेड आपको अलग से नजर आ जाएगा जहां भी नेगेटिव स्टॉक होगा, तो आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये देखिए ये नेगेटिव स्टॉक है, तो ये आपको रेड होकर के अलग से दिख रहा है। आपको बड़ी इजीली डिटेक्ट हो जाएगा कि यहाँ हमारा नेगेटिव स्टॉक गया है। तो एक तरीका तो ये है कि आप F12 प्रेस करके और रनिंग बैलेंस को ऑन कर देंगे और एक एक पेज आप पेज डाउन करके इनको देख सकते हैं। अब दूसरा तरीका क्या है, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात मैं डिस्कस करूंगा। जो टैली के अकाउंटेंट हैं, टैली में वर्क कर रहे हैं और टैली डेवलपर कोर्स सीख करके अपनी डिमांड और सैलरी बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे लोग इस कोर्स को करने के लिए मुझे इस ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। मैं सारी जानकारी मेरे पेड कोर्स के बारे में उनको सेंड कर दूंगा। सेकंड मेथड के अंदर आपको जाना है, F6 के बगल में एक आपको बटन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है और इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल F6 होती है। यहाँ डेली लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। डेली करने से पहले आप चेक कर लीजिएगा आपका पीरियड पूरे फाइनेंशियल ईयर का खुला हो, या आपको जिस महीने के अंदर देखना हो उतना पीरियड आपका खुला होना चाहिए। उसके बाद आपको डेली पर क्लिक करना है। जैसे ही आप डेली पर क्लिक करेंगे तो आपको डेली आपको बैलेंस दिख जाएगा। आप होम पर जाइए, होम पर जाने के बाद 1 अप्रैल से चालू हो जाएगा। पेज डाउन करके इसको नीचे लाइए, आप देख सकते हैं यहाँ रेड गया, तो यहाँ आपका नेगेटिव बैलेंस जा रहा है। इसी तरह से आप मिनिमम बैलेंस आपका कब नेगेटिव गया ये देख सकते हैं। नेगेटिव कैश को अगर आपको सही करना है तो जिन लोगों को आपने पेमेंट किया है कैश पेमेंट, उस पेमेंट को आप बाद में शो कर दीजिए। जब आपका सफिशिएंट बैलेंस अवेलेबल हो तब आप उनको पेमेंट कर सकते हैं, जिससे आपका ये नेगेटिव कैश बैलेंस सॉल्व हो जाएगा। अब बात करते हैं क्या हम टैली ERP9 के अंदर भी ये दोनों चीजें कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ आपके पास डायरेक्टली डेली ब्रेकअप का ऑप्शन होता है। आप इसको दबाइए तो आप डेली अपना नेगेटिव स्टॉक चेक कर सकते हैं। इसके अलावा F12 में आप नीचे देख सकते हैं रनिंग बैलेंस का यहाँ ऑप्शन है, इसको यस कर दीजिए तो आपके पास डेली रनिंग बैलेंस में भी आप नेगेटिव स्टॉक को देख सकते हैं। तो दोनों टैलियों के लिए मैंने आपको बता दिया। अगर आप पुरानी यूज कर रहे हैं या लेटेस्ट यूज कर रहे हैं, दोनों में सेम कंसेप्ट है नेगेटिव कैश फाइंड करने का। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपके TDL के पैसे और नॉलेज दोनों जरूर बढ़ी होंगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, और आपकी कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगा सॉल्व करने के लिए। थैंक यू।